साथियों को कुछ चाय मेरे साथ लेके पिलाने गए थे, मेरे ख्याल से याद होगा। तो ऐसे हमारे आदरणीय नायब सिंह सैनी जी, मैं इतना ही कहूंगा, आपको कोई चिंता करने की लोड़ नहीं है। इतना ही कहूंगा कि जिस प्रकार से नायब सिंह सैनी जी हमारे बीच में आ जाए हैं, मुख्यमंत्री जी, आप लोगों ने पार्लियामेंट के अंदर भी, हमारे अभी पार्लियामेंट के इलेक्शन हुए थे, हमारे समाज ने 90% वोटें भारतीय जनता पार्टी को दी थी। आपको जोरदार तालियों से मैं सरकार की तरफ से आपका अभिनंदन करता हूं, आपका स्वागत करता हूं। और साथियों, आने वाले अभी विधानसभा के इलेक्शन है अक्टूबर के अंदर, मैं तो इतना हाथ जोड़ के कहूंगा, आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी 24 घंटों में से 18 घंटे जनता को मिलते हैं और आप परवाह ना करें किसी बात की, आपके साथ हमेशा खड़े मिलेंगे। और मुझे भी आपके समाज से, उनके आशीर्वाद से मुझे लोकल बॉडी मिनिस्टर बनाया। लेकिन एक बात कहूंगा, लोकल बॉडी मिनिस्टर के नाते समय कम मिला है, लेकिन वर्किंग आपने देखी होगी। ये अगर आशीर्वाद है तो बड़े भाई नायब सिंह सैनी जी का आशीर्वाद है। आज मैं इतना ही कहूंगा, स्वामी धर्मदेव जी महाराज बैठे हैं, पूरी गवर्नमेंट बैठी है, हमारा पूरा समाज बैठा है। मैं दावे से कहूंगा, आज कोई किसी प्रकार की डिमांड नहीं है। मैं इतना ही मुख्यमंत्री से अनुरोध करूंगा हाथ जोड़ के, जब भी तीसरी बार आप मुख्यमंत्री बनेंगे, कोई रोक नहीं सकता। आज पूरी हवा चल रही है एक ही बात की, तीसरी बार नायब सिंह सैनी सरकार, ये पूरे प्रदेश के अंदर आपने करके दिखा दिया है। तो मैं ये चाहूंगा, आने वाले अगली बार सरकार में, तो मैं आपसे कहूंगा कि हमारा जो पंचनाथ स्मारक ट्रस्ट का जो हमारा एक म्यूजियम बन रहा है, एक धाम बन रहा है, मैं कहूंगा उसके अंदर आप पूरा हमें सहयोग कराएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ पूरे प्रदेश से आप आए, मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। आप सुबह 5 बजे नूह से, तावड़ू से, गुड़गांवा से, सिरसा से, फतेहाबाद से, पूरे प्रदेश से चले हुए हैं। मैं कितना आपका धन्यवाद करूं, मेरे पास कोई लफ्ज नहीं है। मैं इतना ही कहूंगा, आपका भाई जहां भी आप खड़े करेंगे, 2006 से हम पंचनाथ के साथ खड़े रहे हैं, आज 2023 हो गया है, लेकिन महाराज की कृपा रही। महाराज जी ने एक समय ये भी कह दिया था कि मेरी जितनी भी कनाल के अंदर जमीन पड़ी है बेच दो, लेकिन पंजाबी धाम शाह बनना चाहिए, हमारा म्यूजियम जो बनना चाहिए। ऐसे संत का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। हमारे बीच में महामंडलेश्वर स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज ने भी आना था, लेकिन वो यूके गए हैं। उनका हमारे पास संदेश आया हुआ है, वो भी हमें पढ़ के आपको सुनाएंगे। इन्हीं लफ्जों के साथ एक बार मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। धन्यवाद। मुझे अभी अभी एक संदेश प्राप्त हुआ है हमारे मिनिस्टर फॉर हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स एंड मिनिस्ट्री ऑफ पावर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी, जो आज केंद्रीय सरकार में 2 बड़े विभागों के मंत्री हैं, उनको यहां आना था, लेकिन किसी वजह से वो नहीं आ पाए। उनका संदेश फैक्स के रूप में भी आया है, मैं उनकी भावनाओं को आपको व्यक्त कर रहा हूं। साथियों, आज हम एक ऐसे इतिहास की बात कर रहे हैं जिसमें ना केवल हजारों मासूमों, बेगुनाहों की चीखें, उनका दर्द, उनकी तकलीफें शामिल हैं, बल्कि उसमें सत्ता पाने का लालच, धर्म के नाम पर देश को बांटने की साजिश भी दिखाई देती है। साथियों, जिस विभाजन की हम बात कर रहे हैं, वो आज की और आने वाली पीढ़ी के लिए तो दर्द भरी कहानी है, लेकिन लाखों लोगों के लिए जीवन में भोगा हुआ दर्दनाक अनुभव है। और उस अनुभव को भोगने वाला मेरा अपना परिवार और आज यहां आए हुए कई लोग और उनका परिवार भी है। हरियाणा की यह धरा, जो इस समय संयुक्त पंजाब का हिस्सा हुआ करती थी, उस विभाजन की गवाह रही है। यहाँ के गांव, यहाँ की मिट्टी में हमारे बुजुर्गों, माताओं, बहनों, भाइयों का खून भी शामिल है, जिन्होंने अपनी कुर्बानी दी थी। इस कहानी को कहने, इस इतिहास को याद करने का मकसद यह नहीं है कि हम उस त्रासदी को याद करें, इस दर्द को, उस पीड़ा को याद करें,
इसका मकसद केवल इतना है कि हमारी आज की और भविष्य में आने वाली पीढ़ी उस कुर्बानी को ना भूले जो हजारों लोगों ने अपने देश के लिए दी थी, और भविष्य में कोई भी किसी भी वजह से देश के विभाजन का ख्याल भी अपने मन में लाए तो देश को बांटने की कोशिश करे तो उसको हमारे समाज के युवा, हमारे देश का भविष्य मुंह तोड़ जवाब दे। साथियों, भारत का विभाजन मानव निर्मित सबसे बड़ी त्रासदी थी और मानव इतिहास में किसी दुनिया के किसी देश में इस तरह की घटना घटित नहीं हुई। लेकिन आज हम जब पीछे पलट कर देखते हैं तो हमें एक तरह वो देश दिखाई देता है जिसके कारण धर्म के आधार पर देश के टुकड़े कर दिए गए थे। वो देश आज देश कहलाने की स्थिति में नहीं है और जिन लोगों को धर्म के नाम पर यह देश चाहिए था वो लोग आज भूखमरी और गरीबी से घिरे हुए हैं। और दूसरी ओर मुझे भारत नजर आता है जिसने उस विभाजन विभीषिका से आज अमृत काल तक का सफर तय किया है। आज हम दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। दुनिया भर में हमारे युवाओं की मेहनत और योग्यता की तारीफ होती है। आज भारत दुनिया को एक नई दिशा दिखाता है। विभाजन की इस कहानी हमारे हौसले, हमारी हिम्मत, हमारे विश्वास और हमारे स्वाभिमान की भी है और इसे न केवल आने वाली पीढ़ियों को बल्कि पूरी दुनिया को हमें इसी रूप में बताना और सुनाना भी चाहिए। चाहे कोई लाख कोशिश करे पर भारत ना झुका है, ना रुका है, ना झुकेगा और ना कभी रुकेगा। जय हिंद। मनोहर लाल जी। तो ये मनोहर लाल जी का वो भावपूर्ण संदेश था जिसे मैंने उनके भावों से पढ़ने की कोशिश की है। तो हम उस विभाजन की विभीषिका को इस बड़े पर्दे पर 6 मिनट के लिए देखेंगे। मेरा अनुरोध 6 मिनट के लिए उस डॉक्यूमेंट्री को यहां चलाया जाए, उस विभाजन की विभीषिका को हम आज याद करें। वो क्या घटना थी, वो क्या हुआ था, वो आपके समक्ष इस बड़े पर्दे पर हम केवल 6 मिनट के लिए दिखाएंगे। लगभग एक सदी के संघर्ष के बाद एक नए राष्ट्र का जन्म हुआ। 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ। एक नए संविधान, नई संसद, एक नई सरकार का गठन हो रहा था और दिल्ली में खुशियों का माहौल था। आजादी की ये कीमत हमें देश के विभाजन से चुकानी पड़ी। अंग्रेजों ने जाते जाते हमें भारत के विभाजन का दंश दिया। दिल्ली में जहां आजादी का जश्न मनाया जा रहा था, वहीं दूसरी ओर पंजाब में खून की नदियां बह रही थीं। लाखों लोग अपने घरों से उजड़ रहे थे और निर्दयता से मारे जा रहे थे। इस आजादी के साथ ही भारत और पाकिस्तान के बीच का विभाजन एक ऐसा जख्म बना जिसने लाखों जिंदगियों को तहस नहस कर दिया। विभाजन के कारण 10 से 20 मिलियन लोग धार्मिक आधार पर विस्थापित हुए। स्वतंत्रता के इस उत्सव के पीछे छिपी थी लाखों लोगों की पीड़ा, जिन्होंने विभाजन की विभीषिका को अपनी आंखों से देखा। ये केवल एक भू राजनीतिक विभाजन नहीं था, बल्कि इंसानियत पर गहरी चोट थी। परिवार टूट गए, जिंदगियां बर्बाद हो गई और खून से सनी ये धरती गवाह बनी उस भयानक समय की। हमारा हरियाणा उस वक्त पंजाब का ही हिस्सा था। लाखों लोग बेघर हो गए और उन्हें अपनी जड़ें छोड़कर एक अनजानी भूमि पर शरण लेनी पड़ी। ट्रेन नहीं है, वो कब्रिस्तान है। सारा वो हिंदुस्तान बन गया, पाकिस्तान बन गया, तो साਡਾ एक बराल उठा रह गया।
जिस वक्त वहाँ से हमारी गड्डी दूसरी चली थी तो रास्ते में रोक दी थी, जंगल में, वहाँ काटाबाटी करती थी। 5-6 डब्बे तो वहाँ काट दिए थे बिल्कुल ही, जितने भी आदमी थे मार दिए गए। हमारे डब्बे में सब छठे में बड़े तो हमारी माँ का भी कुआरी लगी थी। जब हम आए तो आन के देखा तो लाशा बहुत पड़ी थी इस गाँव में। हमारे आदमी अंदर दाखिल नहीं हो पाए, सड़ैंद हो रही थी लाशों। दर्जी मारा कि रुस्तम है, वो मर गया, उसका लड़का मर गया, उसकी छोरी बची है मीरा में। कदों दे अपने बाप दादे इथों दे जम्मे पले, ऐसा भी कदे होता कदा है आप ये देश ही छड़ के चले जाओ, ऐसा नहीं हो गया। ना डंगर बेचिया, ना कोई पैसे बनाए, निकलना पड़ेगा। जिंदगियां बीत जाती हैं, लेकिन अपनों के बिछड़ने के दर्द कम नहीं होते। जो भयानक समय बीता वो अविस्मरणीय है। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2021 में घोषित किया गया उन लाखों लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए जिन्होंने इस विभाजन की त्रासदी को सहा। भारत ने एक भावुक निर्णय लिया। अब से हर वर्ष 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में याद किया जाएगा। जो लोग विभाजन के समय अमानवीय हालात से गुजरे, जिन्होंने अत्याचार सहे, जिन्हें सम्मान के साथ अंतिम संस्कार तक नसीब नहीं हुआ, उन लोगों का हमारी स्मृतियों में जीवित रहना भी उतना ही जरूरी है। ये दिन हमें याद दिलाता है कि हमें अपनी आने वाली पीढ़ियों को इस दर्दनाक इतिहास से अवगत कराना चाहिए, ताकि वो समझ सके कि स्वतंत्रता की कीमत कितनी भारी थी। ये स्मृति दिवस हमें उस समय की याद दिलाता है जब हमारे पूर्वजों ने इतना बड़ा बलिदान दिया। हमें उनके संघर्ष से प्रेरणा लेकर एक बेहतर और एकजुट भारत बनाने की कोशिश करनी चाहिए। विभाजन विभीषिका की ये सच्चाई हमें ये सिखाती है कि स्वतंत्रता का अर्थ केवल राजनीतिक आजादी नहीं है, बल्कि ये उन दर्दनाक यादों को भी संभालना है जो इतिहास के पन्नों में छिपी है। ये स्मृति दिवस हमें एकजुटता, सहिष्णुता और मानवीय मूल्यों की अहमियत समझाता है। ये हमें याद दिलाता है कि हमें अपने इतिहास से सीखते हुए भविष्य को बेहतर बनाने की दिशा में काम करना चाहिए। तो अभी आपने देखा किस तरह से उस 14 अगस्त 1947 की रात को एक देश को 2 टुकड़ों में बांट दिया गया। धर्म के नाम पर राजनीति हुई, लेकिन आज एक संदेश हमने पढ़ा कि जो देश अच्छा सोचता है, मानवता के लिए सोचता है, वो देश अग्रसर है। वो आज देश 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है। और जिन्होंने बुरा चाहा, मैं कहना नहीं चाहूंगा इस मंच से, वो लोग कहां हैं, किस गरीबी के साथ अपने देश में लड़ रहे हैं और क्या उनका अस्तित्व है। आज हम नमन करेंगे, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी नमन करेंगे उन लोगों को, उनको याद करेंगे, सम्मान देंगे जिन्होंने उस दुख की घड़ी में, उस 14 अगस्त की काली रात 1947 की रात अपने प्राण दिए। उनके परिवारों ने झेला, उनको जमीन पे ला दिया। मैं ज्यादा वक्त ना लेता हुआ इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए, इस आयोजन को आगे बढ़ाते हुए, पंचनद स्मारक ट्रस्ट, मैं कई बार इसको समिति बोल गया, मैं क्षमा चाहूंगा। ये बहुत बड़ा ट्रस्ट है, इसके ट्रस्टी हैं ये वो लोग हैं जो इस पगड़ी में यहां बैठे हुए हैं। वो ये सब सम्मानित लोग हैं
जो पंचनद की इस हवा को आगे बढ़ा रहे हैं, पंचनद की इस गति को आगे बढ़ा रहे हैं, आदरणीय स्वामी धर्मदेव जी महाराज के संरक्षण में। तो माननीय सम्मानीय महामंडलेश्वर स्वामी धर्मदेव जी महाराज को मैं आग्रह करूंगा कि वो मंच पर आए और दो शब्द आज के इस समारोह के बारे में कहें और अपना आशीर्वचन जो है वो हमें दे। महामंडलेश्वर स्वामी धर्मदेव जी महाराज। मैं स्वामी जी ये भी सभी ट्रस्टी है, आप लोगों के जो जोश है, आप लोग बसें भर भर के लाए हैं, आप सभी लोग सल्यूट के पात्र हैं। मैं इस मंच से जिनका नाम नहीं भी बोला गया उन सब के लिए आभार व्यक्त करता हूं। आप देश के सिपाही हैं, आप उन लोगों को याद करने के लिए अपना कारोबार, अपना काम छोड़कर आए हैं। आपको बहुत बहुत नमन। सारी दुनिया के वाली मालिक व परब्रह्म परमेश्वर, परमपिता परमात्मा अखिलेश्वर जगदीश्वर मेरे भगवान, हे सर्वशक्तिमान दया निधान कृपा निधान मेरे राम मेरे घनश्याम, आपके चरणारविंद में मेरा बारंबार प्रणाम है। मेरे आराध्य, मेरे पूज्य, भारतीय संस्कृति के संवाहक, इसके रक्षक और पोषक, विभाजन से पूर्व पश्चिमी पंजाब, पेशावर, फ्रंटियर, मुल्तान, डेरा गाजी खान, मियां वाली, डेरा इस्माइल खान, लाहौर, समग्र पश्चिमी पंजाब में वैदिक सनातन धर्म की ध्वजा को लहराने फहराने वाले 1947 के बाद, विभाजन के बाद पटौदी में आकर के जिन्होंने परचम लहराया, ऐसे अपने परम गुरुदेव, अपने श्री गुरुदेव, उनके श्री चरणों का सिमरण करता हूं। और इसी के साथ आज साकेत धाम में है, जिनके चरणारविंद में मैंने स्वयं 2007 में 8 में निवेदन किया था, फिर उनका भी संपूर्ण आशीर्वाद इस पंचनद को प्राप्त हुआ। ऐसे वो दिव्य जन्मा दिव्य महामानव श्रीमद जगत गुरु रामानंदाचार्य श्री स्वामी हंस देवाचार्य महाराज श्री, उनका सिमरण करता हूं। आप देख रहे हैं आज ये सजा हुआ प्यारा सा मंच और ये प्यारा सा पिंडाल, मंच की आभा, मंच की गरिमा आप लोगों के सामने है। हमारे दिव्य महामानव महापुरुष पूज्य चरण श्री स्वामी महंत अरुणदास जी महाराज, स्वामी हंस देवाचार्य महाराज जी के शिष्य कृपा पात्र हैं। उन्हीं के साथ हमारे आदरणीय सम्माननीय पूजनीय श्री महेश मुनि जी महाराज, आपकी उपस्थिति है। अभी बाहर से यूके से समुद्र पार से आशीर्वाद आया है हमारे महामना महामंडलेश्वरी श्री स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज, उनका आशीर्वाद सदा साथ रहता है। पूज्य चरण सुनाम धन्य हमारे महामना गीता व्यास, गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद जी हैं, गीता व्यास श्री स्वामी डॉक्टर दिव्यानंद भिक्षु जी महाराज, उनका भी आशीर्वाद हमेशा साथ रहता है। हमारे आदरणीय सम्माननीय पूजनीय, जिनकी पावन उपस्थिति में भी 28 तारीख को इसी महीने हरिद्वार में विभाजन में भीषिता स्मृति दिवस होगा, पुष्कर सिंह धामी वहां के मुख्यमंत्री वो मौजूद रहेंगे। मेरे आदरणीय, मेरे बहुत ही प्रिय श्रीमान श्री मनोहर लाल खट्टर वो वहां मौजूद रहेंगे, मैं भी रहूंगा हरिद्वार में। ऐसे हमारे आदरणीय श्री स्वामी चिदानंद मुनि जी महाराज, उनका सिमरण कर रहा हूं। उन महापुरुषों का वंदन करते हुए आप देख रहे हैं आज हम सबकी आभा, उसका परिवर्धन कर संवर्धन करने वाले हरियाणा प्रदेश के वर्तमान गौरव, हरियाणा की आभा को, हरियाणा की कीर्ति को, हरियाणा की यश पताका को, हरियाणा के विकास को, हरियाणा के नाम को, हरियाणा के सम्मान को दिग दिगंत तक पहुंचाने का जिन्होंने संकल्प ले रखा है। न दिन देखते हैं, न रात देखते हैं, न प्रसाद देखते हैं, न प्रसाद देखते हैं, न प्रभात देखी आपने, बरसात देखी आपने, आपको भागते हुए दौड़ते हुए मैंने देखा। दिन रात पसीना बहाने वाले, बस एक तरफ है मन में, एक तरफ कि मेरा हरियाणा प्रदेश, यहां का प्यारा समाज, इस प्रदेश का गौरव कैसे बढ़ सकता है, यहां जन जन को सम्मान कैसे मिल सकता है। मेरे खून का एक एक कतरा अगर पसीना बनकर के बह जाता है, मैं इन लोगों के लिए काम आऊं, ऐसे दायित्व को, मन के संकल्प को लेकर के चलने वाले मेरे बहुत प्यारे से लाडले से कहूंगा श्रीमान श्री हमारे मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी। इन्हीं के साथ जो पंचनद की रीढ़ की हड्डी है, पंचनद का मूल कहूं जिन्हें, जिनका तन समर्पित, मन समर्पित, इस पंचनद के लिए जीवन समर्पित, आज भी आपका आह्वान, खचाखच भरा हुआ ये पिंडाल
ऐतिहासिक धरती कुरुक्षेत्र, जहां पर 5161 साल पहले एक गीत गूंजा था भगवान श्री कृष्ण का, जो बाद में श्रीमद् भगवत गीता कहलाया। ये धर्म की धरा, राष्ट्र के उत्थान का स्थान कुरुक्षेत्र। आप यहाँ के विधायक भी हैं। आज सैन्य मंत्रिमंडल में आपकी मैं अगर प्रारंभ में कह दूं, हरियाणा में एक कहावत है, जिनका दिल से दिल मिलता है, खून एक होता है, शरीर अलग हो सकते हैं, दांत कटी रोटी। हरियाणा की कहावत है, दांत कटी रोटी। दांत कटी रोटी यानी एक रोटी उसने काटी, उसी को उसने काट लिया, उसने खाया, मिल के खाया, एक थाली में खाया। ऐसा दोनों का प्यार आपस में है। वो मेरे प्यारे से लाडले से श्रीमान सुभाष सुधा जी, जो आज सैनिक मंत्रिमंडल में मंत्री भी हैं और पंचनद के आधारभूत आप हैं। आपका तन मन सारा जीवन आपका और आपके परिवार का कहूंगा इस पंचनद को समर्पित है। ऐसे श्रीमान श्री सुभाष सुधा जी, समग्र समाज, मैं एक एक व्यक्ति को देख रहा हूं, प्रयास करूंगा अभी थोड़ी देर में नाम लेने का। उनकी गरिमा में उपस्थिति है। अगर मंत्रियों में देखो तो सीमा त्रिखा जी, ए साड़ी भक्तानी है, वैसे सारे को पता है, सारे जानते हो। मैं को भक्तानी आधा, फरीदाबाद बड़कल से आप विधायक भी हैं, इस समय मंत्रिमंडल में आप सैन्य मंत्रिमंडल में मंत्री भी हैं, शिक्षा मंत्री हैं, बल्कि आपकी उपस्थिति तो यहाँ है। आप देख रहे हैं श्रीमान श्री मनीष ग्रोवर जी, पूर्व मंत्री रहे। आपका तन मन जीवन सारा समर्पित, समाज का एक मजबूत स्तंभ आप हैं। आपको सम्मान हर व्यक्ति, हरियाणा का बच्चा बच्चा करता है। श्रीमान श्री कंबोज जी बैठे हैं, आपा जी बैठे हैं, एक एक व्यक्ति यहाँ पर बड़ा सम्मानित है, आदरणीय है। हमारे आदरणीय जहाँ सीकरी जी हैं, अब सारे इस कार्य को संभालने वाले हमारे गुलाटी जी बैठे हैं, कोहली जी हैं, हमारे हिसार से आए हुए वहां मेयर रहे। आपका भी तन मन सब कुछ समर्पित रहता है। हिसार में कई बार हमने कार्यक्रम किए, श्री मनोहर लाल खट्टर भी गए, कार्यक्रम हमने किए, पंचनद किए। आपकी उपस्थिति और योजना में आपका सहयोग हमेशा रहा। श्री गौतम सरदाना जी, एक एक व्यक्तित्व यहाँ पर मैं अब नाम लूंगा, अभी बड़ा सम्मानित समाज यहाँ पर। अभी मनीष जी ने बेशक से खड़े होकर कहा, प्यारे ट्रस्टी तो है ही, जिन्होंने तन भी दिया, मन भी दिया, धन भी दिया, एक एक पैसा देने वाला, खून पसीने की कमाई करके करने वाला, इस समाज को, इस राष्ट्र को सम्मान मिले। निश्चित रूप से अगर उन अतीत के लोगों को याद किया जाएगा, जिनके बलिदान के लहू से यहां की धरती रक्त रंजित है, देश के सम्मान को चार चांद लगते। जो अपने शहीदों को, पुरखों को भुला देते हैं, ये पक्की बात है, न तो वो देश लंबे समय तक चल सकता है, न वो समाज लंबे समय तक चल सकता है। अपने देश के बलिदानियों को, समाज के पूर्वजों को, उन पुरखों को, उन शहीदों को जिंदगी में कभी भुलाना नहीं चाहिए। आज गौरवान्वित होते हैं हम लोग। एक एक बच्चा बच्चा, मैं तो पूरा हरियाणा एक बार नहीं कई बार घूमा हूं, सारे भारतवर्ष में जाना हुआ मैं भूल नहीं सकता। अगर 2008 में सुभाष जी के नेतृत्व में, सुधा जी के नेतृत्व में थीम पार्क में यहां पर 101 कुंड बना करके जब पुरखों को याद किया था, 2008 की बात कर रहा हूं। मदन लाल खुराना भी उस समय मंच पर थे, पंजाब केसरी के मुख्य संपादक अश्विनी कुमार चोपड़ा मंच पर थे, स्वामी धर्मदेव की आवाज तब भी गूंजी थी। 2008 के बाद लगातार सारे भारतवर्ष में, ये ठीक है कि 2009 में एक दीप जला, रथ यात्रा निकली, वो दीप आपके सामने है, पुरखों की जोत जो इस समय पटौदी में है, यहां स्मारक स्थल पर रखी जाएगी। सारे भारतवर्ष में हरियाणा के बाद, पहले हरियाणा में 2009 में 30 अगस्त 2009 को हरियाणा में 8 सितंबर तक यात्रा चली थी। उसके बाद 2010 में 15 अगस्त से उत्तर प्रदेश, दिल्ली, उत्तराखंड, वहां पर रथ यात्रा गई। एक प्रचार और प्रसार पुरखों के नाम पर हुआ। मैं निवेदन कर रहा था, सारे भारतवर्ष के कोने कोने में जाना हुआ। और उस संदर्भ में कुछ मेरे आदरणीय श्री सुधा जी ने कहा भी है, स्वामी धर्मदेव को अगर इस विषय पर बोलना पड़े तो सब घंटों कम पड़ जाएंगे, बात खत्म नहीं हो सकती है।
जो कि हमारे पूर्वजों ने, बड़ों ने, बूढ़ों ने, पुरखों ने लहू दिया था, लहू। उन्होंने अपना खून दिया था। कोई दोष नहीं था, कोई कसूर नहीं था। कई बार सीना भर आता है दर्द से, कैसे कैसे जुल्म और सितम सहे उन लोगों ने। हालांकि मैं मानता हूं कि देश की भुजाएं कटती रही, सैकड़ों साल तक मेरा अखंड भारत पटता रहा, लेकिन 20वीं शताब्दी इतिहास के पन्नों में दर्ज है, कौन नहीं जानता। 20वीं शताब्दी के आरंभ से लेकर के मध्य शताब्दी तक, जब तक देश को आजादी नहीं मिली 1947, तब तक 40, 42, 45 वर्ष में 5 बार देश बटा। कौन नहीं जानता। अरे 1904 में इसी से कट के अलग हुआ था नेपाल, 1906 में इसी से कट के अलग हुआ था भूटान, 1907 में भारत का हिस्सा कट करके जो चीन कब्जा करता है जिस पर तिब्बत, 1935 में श्रीलंका इसी से कट के अलग हुआ, 1937 में म्यांमार बर्मा इसी से कट के अलग हुआ। अंग्रेजों ने 40 साल में भी 5 बार बांट दिया, इसे टुकड़े काटते चले गए। ये तो शुक्र था परमात्मा का कि मेरे पश्चिमी पंजाब के लोगों ने 10-12 लाख लोगों का बलिदान, उसके बाद हुआ देश आजाद। लेकिन जाते जाते भी एक दर्द दे गया, एक भुजा कट गई। 1947 में पश्चिमी पंजाब का हिस्सा कट के अलग हुआ, पाकिस्तान बना। लेकिन मेरे इन शूरमाओं के लाडलों ने, जिनके बुजुर्गों के बड़ों के बच्चे यहां पर बैठे, आपके बुजुर्गों ने, आपके बड़ों ने, हम सबके आदरणीय पुरखों ने, उन्होंने अपने जीवन में एक संकल्प ले लिया था उस समय कि मर वैसू पर धर्म न छुड़े सू, साको मरना कबूल है पर ऐसा धर्म न छुड़े सो। धर्म की बलिवेदी पर राष्ट्र धर्म। आज स्वामी धर्मदेव भी देश के कोने कोने में जाता है, लोगों से बार बार कहता हूं, इससे बड़ा जीवन का और कोई धर्म हो भी नहीं सकता। राष्ट्र धर्म, राष्ट्र सर्वोपरि। मेरे इन लोगों के बड़ों ने, उन्होंने कहा कि हम आज हिंदुस्तानी हैं। 1947 के पहले से कह रहा हूं, 1947 से पहले उन्होंने कहा कि हम आज हिंदुस्तानी हैं। कल हमें कोई पाकिस्तानी न कहे, हम सब कुछ वार सकते हैं, सब कुछ छोड़ सकते हैं, लेकिन कम से कम हम आज हिंदुस्तानी, हमारे बड़े बूढ़े हिंदुस्तानी, कल को हमारे बच्चे और हम हिंदुस्तानी ही कहलाना चाहेंगे। छोड़ दिया सब कुछ, त्याग दिया सब कुछ, जमीन जायदाद, कोठियां, माड़ियां, गाड़ियां, सब कुछ छोड़ दिया। यहां तक